बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण अध्याय 216 गोकर्णेश्वर और श्रृंगेश्वर आदि का महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, मुने, मृग का रूप धारण करने वाले भगवान शंकर जब वहाँ से अन्यत्र चले गए तो मुझ सहित उपस्थित सभी प्रधान देवताओं ने पुनः परस्पर विचार करना प्रारंभ किया। उस समय तक भगवान शंकर का श्रृंग 3 भागों में बंट चुका था। देव समुदाय ने यत्न कर वैदिक कर्म के अनुसार भली भांति पृथक पृथक उनकी स्थापना का प्रबंध किया। भगवान वराह का धरणी के प्रति कथन है, देवी वज्रपाणी इंद्र के हाथ में सींग का अग्रभाग था। शक्तिशाली शंकर के श्रृंग का बिचला भाग ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने ले रखा था। फिर देवराज ने तथा मैंने उन भागों को वहीं विधिपूर्वक स्थापित कर दिया। तब देवताओं, सिद्धों, देवर्षियों और ब्रह्मर्षियों के प्रयास से वह इस परम विशिष्ट मूर्ति की गोकर्ण नाम से प्रतिष्ठा हो गई। श्रीहरि के हाथ में श्रृंग का मूल भाग पड़ा था। उन्होंने देव तीर्थ से उसकी स्थापना कर दी। वह विशाल विग्रह श्रृंगेश्वर के नाम से वहाँ सुशोभित हुआ। श्रृंग में 3 रूप धारण करके भगवान शिव विराजते हैं। वे ही उन सभी स्थानों में प्रतिष्ठित हो गए। वस्तुतः वे एक ही अनेक रूपों में अभिव्यक्त हैं। उन्होंने उस मृग के शरीर में अपने 100 भागों को स्थान दिया था। फिर उस श्रृंग में 3 प्रकार से विभक्त भागों को स्थापित कर संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न भगवान शंकर उस मृग रूपी शरीर से पृथक होकर हिमालय पर्वत के शिखर पर पधार गए। पर्वतों के राजा हिमालय पर सर्वसमर्थ शिव की सैकड़ों मूर्तियां सुप्रतिष्ठित हैं। ये 3 प्रकार के विग्रह प्रभु के एक सींग में ही सर्वप्रथम सुशोभित थे। भगवान शंकर समस्त संसार के शासक हैं। देवता और दानव सभी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। उस समय उन सभी ने अत्यंत कठिन तपस्या के द्वारा भगवान शिव की आराधना की और अनेक प्रकार के वर प्राप्त किए। श्लेष्मातक वन का समस्त भूभाग चारों ओर से देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों और महोरगों के द्वारा भरा रहता है। तीर्थ यात्रा के विचार से वे वहां आते और प्रदक्षिणा करने में संलग्न हो जाते थे। तीर्थों के दर्शन से फल प्राप्त होता है, यह भावना उनके मन में भरी रहती थी तथा इस क्षेत्र का महान फल भी उन्हें विदित था। प्रायः सभी सुरगण जहाँ जहाँ तीर्थ हैं वहाँ जाते और उस स्थान से पुनः उस श्लेष्मा तीर्थ में पधारते थे। एक दिन पुलस्त्य ऋषि का पौत्र रावण भी वहाँ आया। उसके साथ उसके दोनों भाई भी वहाँ आए थे। उसने अत्यंत उग्र तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की। वहाँ सनातन श्री शिव जी गोकर्णेश्वर नाम से प्रतिष्ठित थे। जब रावण ने उनकी असीम शुश्रूषा की तब वे वर देने में कुशल प्रभु स्वयं उस पर संतुष्ट हो गए। ऐसी स्थिति में रावण ने तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए उनसे वर मांग लिया। अंत में भगवान शंकर की कृपा से उसकी सारी मनःकामनाएं पूरी हो गई। उन परम प्रभु ने रावण की बार बार सहायता की। फिर उसी क्षण त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने के विचार से उसने अपने नगर से प्रस्थान किया। तीनों लोकों को जीतकर उसने इंद्र पर भी अपना अधिक अधिकार जमा लिया। इंद्रजित नाम का उसका पुत्र उसे सहयोग दे रहा था। उस समय बहुत पहले इंद्र ने जो भगवान शंभु के सींग का अग्रभाग लेकर अपने यहाँ स्थापित किया था, उसे अपने पुत्र सहित रावण ने उखाड़ लिया। पर जब वह राक्षस उसे लेकर अपनी पुरी को जा रहा था और सिंधु के तट पर पहुंचा तो उस मूर्ति को जमीन पर रखकर मुहूर्त भर संध्या करने लगा। फिर संध्या समाप्त होने पर जब उसने उसे बलपूर्वक उठाने की चेष्टा की तो वह उसे उठा न सका और वह मूर्ति वज्र के समान कठोर हो गई। तब रावण ने उसे वहीं छोड़ दिया और लंका की यात्रा की। भगवान वराह पृथ्वी से कहते हैं, महामते, तुम्हें इसी मूर्ति को दक्षिण गोकर्णेश्वर समझना चाहिए। भूतपति भगवान शंकर वहाँ स्वयं प्रतिष्ठित हुए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, मैंने तुम्हें विस्तार के साथ ये सभी बातें कह सुनाई। इसी तरह महात्मा गोकर्ण की उत्तर दिशा में भी प्रतिष्ठा हुई है। विप्र से जैसे दक्षिण में भगवान श्रृंगेश्वर की प्रतिष्ठा हुई है, उसी क्रम से उत्तर में भगवान शैलेश्वर विराजते हैं। वत्स,
मैं तुमसे इस क्षेत्र के तीर्थों की महान उत्पत्ति का प्रसंग कह चुका, अब तुम मुझसे दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बराह पुराण की फलश्रुति। सनत कुमार जी कहते हैं, भगवान आपने यथावत मेरी सभी शंकाओं का निराकरण कर सारी बातें स्पष्ट कर दी। मैं संशय की बातें पूछता रहा, आप उन्हें भली भांति स्पष्ट करते रहे। विश्व स्वरूप स्थाणु जगदीश्वर भगवान शंकर अप्रतिम तेजस्वी हैं। वे जंगल में आनंद पूर्वक विचर रहे थे। वह जंगल पुण्य क्षेत्र था। महाभाग जगत का कल्याण करने के लिए उनका विग्रह एवं श्रृंग जिस प्रकार प्रतिष्ठित हुआ तथा जैसे वे स्थान तीर्थ बन गए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। जगत प्रभु आप यथार्थ रूप से उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, महामुने, इन सभी तीर्थों के फल का जो निश्चित रूप बतलाया गया है उसका शेष भाग तुमसे पुलस्त्य जी कहेंगे। तुम इस समय मुनियों के अग्रणी बनकर इस वन में विराजो, तात तुम मेरे समान ही वेद और वेदांग के तत्व को भली भांति जानने वाले पुत्र हो। जो पुरुष इस प्रसंग को सुनेगा वह संपूर्ण पापों से छूट जाएगा। यही नहीं, वह यशस्वी कीर्तिमान होकर इस लोक में और परलोक में भी पूज्य होगा। चारों वर्णों के व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे मन और इंद्रियों को सावधान करके निरंतर इस प्रसंग का श्रवण करें। यह कथानक परम मंगल स्वरूप, कल्याणमय, धर्म, अर्थ और काम का साधक, समस्त मनोरथों का प्रदान करने वाला, परम पवित्र, आयुवर्धक और विजय देने में सक्षम है। यह धन और यश देने वाला, पाप का नाशक, कल्याणकारी और शांतिकारक है। इस पुराण को सुनने से मनुष्य को लोक परलोक में दुर्गति नहीं होती। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका श्रवण कीर्तन करता है वह स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। सूत जी कहते हैं, विप्रवरु, परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा जी ने सनत कुमार जी से ये सब बातें कहकर विराम लिया। उन सभी बातों का मैंने भी आप लोगों से तत्वपूर्वक वर्णन किया। ऋषिवरों, भगवान बराह और पृथ्वी देवी के संवाद का यह सार भाग है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक सदा इसका पठन और श्रवण अथवा मनन करेगा वह संपूर्ण पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होगा। प्रभास क्षेत्र, नैमिषारण्य, हरिद्वार, पुष्कर, प्रयाग, ब्रह्मतीर्थ और अमरकंटक में जाने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उससे कोटि गुणा अधिक फल इस पुराण के श्रवण एवं पठन से होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को कपिला दान करने पर जो फल मिलता है उतना फल इस बराह पुराण के एक अध्याय का श्रवण करने से हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। पवित्र होकर सावधानी के साथ इस पुराण के 10 अध्यायों का श्रवण करने पर मनुष्य अग्निष्टोम एवं अतिरात्र यज्ञों के फल का भागी होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उत्तम भक्ति के साथ निरंतर इसका श्रवण करता रहता है उसे भगवान बराह के वचनानुसार यज्ञों, सभी दानों तथा अखिल तीर्थों के अभिषेक का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। पुत्रहीन व्यक्ति इसके श्रवण से पुत्र को और पुत्रवान सुंदर पौत्र को प्राप्त करता है। जिसके घर में यह बराह पुराण लिखित रूप में रहता है और उसकी पूजा होती है उस पर भगवान नारायण पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। वसुंधरे, इस पुराण का श्रवण करके सनातन भगवान विष्णु की भांति चंदन, पुष्प और वस्त्रों से पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि राजा हो तो उसे अपनी शक्ति के अनुसार ग्राम आदि का दान करना चाहिए। जो मानव पवित्र होकर संयत चित्त से इस पुराण का श्रवण करके इसकी पूजा करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर श्री हरि का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। बराह पुराण, श्री बराह पुराण संपूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। अध्याय 217 तक था बराह पुराण।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ।